हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही पढ़ाई? आए हो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी मुझे कट ऑफ की पूरे 75 ज़िलों की कट ऑफ बता दीजिए और मैं अपना ज़िला देख लूँ मेरी कितनी मेरिट रहने वाली है। तो दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ बनाया था बहुत पहले, वो नहीं डाल पाई यूट्यूब पर, मैं अब यूट्यूब पर डाल दूँगी। तो आप लोग सभी वहाँ अपने ज़िले की मेरिट देख लेना। जो मैंने पीडीएफ बनाया था उससे आप 10 नंबर कम मान के चलिए और अपनी डीबी पीएचडी के लिए रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर और कुछ डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है, लेकिन 20 जून या 20 या 22 जून से पहले आ सकता है और रनिंग जुलाई में होगी। आप लोग रनिंग के लिए कतई लेट ना हो और अपनी रनिंग स्टार्ट करें। जिसके जो मेल हैं 42+ नंबर हैं उनकी भी वो भी रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, और फीमेल अगर 38 से प्लस नंबर हैं तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, और एसटी की 32 नंबर हैं तब भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। और मैं पीडीएफ पूरी डाल दूंगी, आप लोग वहीं देख लेना और गेस कर लेना हमारी कौन से ज़िला की कितनी मेरिट आने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ बनाया था जो आप सभी के लिए बहुत मुश्किल से पीडीएफ बना पाई हूँ, और इसमें आप देखेंगे यूपी होम गार्ड की फाइनल कट ऑफ होगी। इससे 1-2 नंबर तो इधर उधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर 100% मानेंगे यही सही रहने वाली है। अगर कोई भर्ती बोर्ड कोई धांधली करती है तो भाई जा सकती है, अगर ईमानदारी से भर्ती हुई तो यही कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग इस कट ऑफ से अपने ज़िले का अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे ज़िले में कितनी कट ऑफ रहेगी। उस हिसाब से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो जीके का पेपर हुआ था वो बहुत हार्ड हुआ था। उसमें किसी ने कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, कोई कितना भी टॉप किया होगा वो 50 से ऊपर नहीं गया होगा। अगर 50 से ऊपर गए होंगे तो 100-200 लड़के गए होंगे। इसमें वैकेंसी भी बहुत सारी हैं, 41,000 वैकेंसी यूपी होम गार्ड के लिए माने रखती हैं। जो मैंने इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन सब की मैंने कट ऑफ पीडीएफ बनाई है। यहाँ इतनी कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों, आप इस पीडीएफ को पूरा देख लें। अगर किसी ने वीडियो मिस करी तो आप इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे और आपकी रनिंग भी नहीं हो पाएगी, और इसमें रनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप अपनी ये पीडीएफ देखकर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, सही में बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे रेड जोन में जो प्रयागराज की जनरल की 64 और ओबीसी की 64, इससे आप 10 नंबर कम मान के चलिए। और गाज़ियाबाद की 56-63, एससी की 46-52 और एसटी की 35-45, और मेरठ की 66, 56, 61 और एससी 45 से, और लखनऊ की 56 से 61, और कानपुर देहात की 61 से 56। जो ये मेरिट जो मैंने पीडीएफ बनाया था, मैं बार बार कहती हूँ, इससे आप अपने 10 मार्क्स कम मान के चलिए। ये तो नॉर्मलाइजेशन मिलाकर मैंने पीडीएफ बनाई है, तो आप इसे सेव जोन मान कर चलिए। और इसमें जो वाराणसी की दी है 60-65, और ओबीसी 55 से 60, और एससी 44 से 50, और एसटी 35 से 42, आगरा की 56 से 63, 52 से 58, और एससी की 42 से 48, और जहां गोरखपुर की दी है 59 से 64। जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है, आप लोग इसे ध्यान से देखें, और ये कट ऑफ मैंने दिखाई है, तो आप सभी अपनी ये कट ऑफ देख सकते हैं जैसे जो रहने वाली है, और इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मैंने ये बनाई है इससे आप 10 नंबर कम मानकर चलिए, और यही रहने वाली है।
जैसे बुलंदशहर और झांसी, बलिया, देवरिया, ये सब रेड जोन में आते हैं। तो यहाँ से इतनी कटाप रहने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। इससे 10 नंबर कम कर लीजिए और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और बात रही, आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, आप रनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। रनिंग लगाते भी कई तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत एज वाले होंगे, उनको रनिंग में बहुत हो गई। अब मैं ऑरेंज जोन की बात करते हैं, जैसे अयोध्या है, बिजनौर है, फरुखाबाद है। तो अयोध्या की 59 से 64, 54, 44 और बिजनौर है, फरुखाबाद है, फिरोजाबाद है, झांसी है, गोरखपुर है, बागपत है, एटा शामली है, आजमगढ़ है, देवरिया है, रायबरेली है, अमेठी, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर और सीतापुर। ये ज़िला आते हैं ऑरेंज जोन में। इसमें आप देख सकते हैं ओबीसी की 54, 53, एससी की 43, 42 वही जो मैंने बताई, और एसटी की 33, 32 वही बताई। और महिलाओं की इसमें से आप 10 नंबर कम कर लीजिए। अगर फीमेल हैं इसमें से 10 नंबर कम कर लीजिए, आप इसी पर सिलेक्टेड होंगी। अगर इसमें धांधली नहीं हुई है तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ। और मैं अब थोड़ा समय मिल रहा है तो मैंने ये PDF यूट्यूब पर डाली है। आप लोग अपने ज़िले की कटाप बिल्कुल सही से देख लें और इसी हिसाब से आप रनिंग स्टार्ट कर दें। तो ये बात हो गई ऑरेंज जोन की। अब बात आती है कटाप में जो रेलवे जोन होते हैं, जैसे बदायूं है, एटा है, गोंडा है, अलीगढ़ है और फतेहपुर, मैनपुरी, पीलीभीत, सीतापुर, उन्नाव, ललितपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज देहात, अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर 57 से 62, ओबीसी की AWS की 52 से 57, एससी की 42 से 47 और एसटी के 32 से 38। इसमें आप 10 नंबर कम मान के चलिए। ये तो मैंने फाइनल मेरिट बनाई है, जो नॉर्मलाइजेशन मिलाकर ये इतनी बनेगी जाकर। आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो ये जो भी हैं रेलवे जोन में ये ज़िला आते हैं, तो आप इसमें भी अपनी देख लीजिए और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी मुझे पूरे 75 ज़िलों की मुझे कटाप बताइए। तो मैंने एक PDF बनाया है, इसमें बहुत सारी मेहनत लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मैं बात करती हूँ जो आते हैं ग्रीन जोन कटाप। ग्रीन जोन की मैंने बनाई है, जिसमें ज़िले आते हैं अमेठी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, भदोही, पीलीभीत, सोनभद्र, हरदोई, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, औरैया, अम्बेडकर, संत कबीर नगर, भदोही महाराज। तो इसमें जनरल की 49 से 54, ओबीसी की 44 से 49 और एससी की 35 से 41 बहुत कम हो जाएगी यहाँ पर। एसटी की 28 से 34। और इसमें जो एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी, अभी तक किसी ने बताया होगा, जो यूपी होम गार्ड का पेपर हुआ था, इसमें केवल 25 मार्क्स पर पासिंग दिखा रहे हैं। अगर 25% आपके मार्क्स आ गए हैं तो आप पास हो बिल्कुल। तो लड़कियों के लिए अगर 25 से ऊपर नंबर आए एसटी में तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इसके हिसाब से अपनी रनिंग की तैयारी करें। और आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।